अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक जो है अपने एक उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़े थे कि तभी एक ठेला जो है सामने आता है जिस पर बर्फ की सिल लदी हुई थी और उसी बर्फ के सिल को देखकर उन्हें हिमालय की याद आ जाती है और वे जो निबंध लिखते हैं उसका शीर्षक भी याद आ जाता है और इसीलिए वहीं से उनका नामकरण जो है ठेले पर हिमालय नामक उन्होंने नामकरण उन्हें मिलता है और वे इस कहानी का नाम इसीलिए क्या है ठेले पर हिमालय रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 53। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई थी। अपने मित्र को भी वे बताते हैं, गुरुजन मित्र जो वहाँ पर खड़े हुए थे उनके साथ उन्हें भी बताते हैं। वे हंसे भी। तो इस शीर्षक को सुनकर, ठेले पर हिमालय शीर्षक को सुनकर वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीचे आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। तो मतलब लेखक जब भी यह बर्फ़ देखते हैं कहीं तो उनका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि जो रियल बर्फ़ है, मतलब हिमालय के बर्फ़ को देखने के बाद ये बर्फ़ को देखकर क्या है, वो पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वह ताज़ी हो जाती हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। तो लेखक जो हैं वे एक घटना क्या है, वे एक घटना सुनाते जहाँ पर क्या है वे कौसानी गए थे, तो उसी की वे क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वे कौसानी जाते हैं और रास्ते में उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या उन्हें कैसा लगा, उनकी जो जर्नी है उसे बताते हैं। नैनीताल से रानीखेत, पहले नैनीताल से रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। तो नैनीताल से कहाँ गए, रानीखेत गए, रानीखेत से मचकाली, वहाँ से फिर आता है कोसी, कोसी से एक रास्ता जाता है अल्मोड़ा और एक रास्ता जाता है कहाँ, कौसानी। तो कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी जो है कौसानी चली जाती है। कितना कष्टप्रद पहाड़ी रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है काफ़ी कष्टप्रद था, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, इतना जर्नी पहाड़ों में, तो उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता, एकदम से सूखा नीरस, पहाड़ी से जा रहे थे, हरियाली नज़र नहीं आ रही थी, तो उनका मन काफ़ी उदास हो जा रहा था। वे सोचते भले इसे देखने के लिए क्या है, इतना जर्नी करके आने का क्या, इतना सफ़र करके आ रहे हैं, कितना कुरूप है, इतना कुरूप रास्ता है, ये देखने के लिए यहाँ तक आए, तो उनका मन काफ़ी उदास होते जा रहा था। पानी का तो कहीं नामो निशानी नहीं था, कहीं झरना नज़र नहीं आ रहा, तो क्या उनका मन काफ़ी उदास होते जा रहा था। सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत। तो क्या है, बस कुछ टेढ़े मेढ़े खेत थे ढालों को काटकर, जो थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगे, तो थोड़े होते तो एक बात थी, मगर क्या है जहाँ भी देखो ढालों को काटकर कुछ खेत बने हुए हैं, पर उनका एक सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम होती, पर जहाँ भी देखो बस वही नज़र आ रहा था, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या, वही ढालू को काट कर खेत, इसके अलावा और कोई हरियाली नज़र नहीं आ रही थी। फिर मचकाली जो है वहाँ से के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर कैसा था, नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर था, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों के, तो क्या है वह बस में जितने भी मुसाफिर थे वे एकदम से क्या है उनकी हालत एकदम खस्त हो गई थी। ठीक है, जिस प्रकार से ड्राइवर चला रहा था सबकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। जब हम कोसी पहुँचे तो कोसी से आगे
आगे और जाना था, तो जब कोसी पहुंचते हैं तो वे दोनों कोसी उतर जाते हैं, वे और उनकी पत्नी। जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, सभी घबराए हुए थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे, सिर्फ लेखक और उनकी पत्नी ही कौसानी जा रहे थे। बाकी सब क्या है, अल्मोड़ा वाले रास्ते पर जाने वाले थे। तो वे दोनों उतर जाते हैं, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। तो बस फिर क्या है, अल्मोड़ा की तरफ चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तो वहीं पर एक टीन का शेड था और वहीं पर क्या है, बैठे वे और उनकी पत्नी बैठे शेड पर बैठे हुए थे। तबीयत सुस्त थी, मतलब इतना जर्नी की है ना, इसीलिए तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, सुस्त थी। और मौसम भी क्या है, में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर, तब 2 घंटे बाद फिर से और एक लॉरी आई। दूसरी लॉरी आती है और फिर क्या है, रुकी। दूसरी लॉरी आकर रुकती है और जब उसमें से प्रसन्न वंदन शुक्ल जी, जब वे शुक्ल जी उतरते हैं तो शुक्ल जी को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों की जान में जान आई। तो शुक्ल जी को देखकर उनकी जान में जान आती है। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। तो क्या है, इस प्रकार के दोस्त कैसे मिलते हैं, पुण्य करने के बाद ही मिलती है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था। अब शुक्ल जी ने ही क्या है, उन्हें मतलब लेखक को ये कहा था कि कौसानी चलिए, वहाँ का अपार दृश्य को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, उत्साह दिलाया था। खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं। शुक्ल जी जो है बहुत हंसमुख इंसान थे, उनके चेहरे पर कभी भी दुख की छाया या सुस्ती नज़र ही नहीं आती थी। पर उन्हें देखते ही हमारी भी जो थकान है वह काफूर हो जाया करती थी। तो शुक्ल जी को देखकर क्या हुआ, उनके चेहरे पर उनमें जो मतलब क्या सुस्ती थी वह भी दूर हो गई। किन्हें देखकर, शुक्ल जी को देखकर। पर शुक्ल जी सिर्फ अकेले नहीं थे, देखो उनके साथ एक नई मूर्ति भी कौन आए हैं, लंबा दुबला। तो उनके साथ और एक व्यक्ति आए हुए हैं, लॉरी से उतरे हैं। लंबा है, दुबला पतला शरीर है, सांवला चेहरा है, एमिल जोला सी दाढ़ी रखी है, ढीला ढाला पतलून पहना है, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर, तो कुछ एक लटक रहा था। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझे जैसा सिकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल जी तब कहते हैं, उसकी ओर देखकर मतलब परिचय दिलाते हैं कि हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। तो ये कौन है, उनकी, यह हमारे शहर के कौन है, बहुत ही मशहूर चित्रकार हैं, यह सेन साहब हैं और बहुत ही मशहूर क्या है, चित्रकार हैं। अकादमी से क्या है, इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। तो इनके चित्र के लिए उन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। उसी रुपए से क्या है, घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। तो उन्हीं पैसों से भी घूम रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया और फिर आपस में उनकी दोस्ती भी हो गई। कितना मीठा था हृदय से वह। तो सेन साहब क्या है, बहुत ही मीठे हृदय के हैं। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। तो वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम आगे इसकी जानकारी हमें हासिल होगी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।